जीवमजीवं दव्वं जीर्णवरवसहेण जैनने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें गाथा 58 है, भाषा प्राकृत है, शैली सुगम और सरल है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। अधिकार चल रहा था जीव का। संसारी जीव संसारी है, कर्मों से सहित है, इंद्रियों से युक्त है, संसार में संसरण कर रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, इसलिए संसारी है। 4 गतियों में जीव का जन्म होता रहता है, इसलिए संसारी है। द्रव्य से 4 गतियों में और भाव से राग द्वेष करता है, इसलिए यह संसारी है। तो 4 गतियों में उसको स्थान मिलना और अंतरंग में जो संक्लेश परिणाम हैं उनका होना, यह संसार की दशा हुआ करती है। इस प्रकार से यह जीव व्यवहार नय से संसारी है, निश्चय से नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो पूर्णतः संसारी है, क्योंकि शरीर से युक्त, कर्म से युक्त, इंद्रियों से युक्त आदि अनेक प्रकारों से वह बाह्य अवलंबन के माध्यम से अपना जीवन जीता है, प्राणों के माध्यम से भी जीवन जीता है। तो यहाँ पर 2 संसारी जीवों की बात हुई थी, स्थावर और त्रस। पहले संसार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है। संसारी जीव जो कर्मों से सहित होकर संसार में जन्म मरण करते हैं, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। इनके 2 भेद हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। संसार आपको द्रव्य और भाव समझ में आ गया, और उस संसार को जो धारण करता है वो संसारी जीव कहलाता है। और ऐसा संसारी जीव जो है 2 प्रकार का है, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव किसे कहते हैं, तो देखिए, स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी जलादि जिनके शरीर होते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। उन जीवों को मात्र एक स्पर्शन इंद्री होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी ही जिसका शरीर है, जल ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है, वायु ही जिसका शरीर है और वनस्पति ही जिसका शरीर है, उसे स्थावर जीव कहते हैं। वो भी एक इंद्रिय स्थावर जीव कहलाते हैं। और इनकी एक ही इंद्रिय होती है, इसलिए इसे एक इंद्रिय कहते हैं। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? मात्र स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही वह अपना सुख दुख जो भी वेदन करते हैं वो उसका ही वेदन करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही जो जीव है अपने ज्ञान का विकास कर पाता है, या कहो उस इंद्रिय संबंधी ही उसका ज्ञान होता है। ऐसा एक इंद्रिय जीव। अब देखिए, संसार में जितनी भी पृथ्वी है वो एक इंद्रिय जीव है, जितना भी जल है वो एक इंद्रिय जीव है, जितनी भी अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, वो सब एक इंद्रिय जीव हैं। उनके आधार से 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव तक रहें सो रहें, लेकिन यदि हम पृथ्वी जल आदि को बोलते हैं तो उन्हें हम एक इंद्रिय जीव ही कहते हैं। स्थावर जीव कहते हैं, जो रुके होते हैं वो स्थावर जीव होते हैं। त्रस जीव जो चलते फिरते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीव जो हैं वो हम 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों को मानते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा, त्रस जीव। त्रस नाम कर्म के उदय से मिलने वाली जीव की विशेष अवस्था को त्रस जीव कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इस प्रकार से त्रस नाम कर्म के उदय से मिलने वाली जो अवस्था है जीव की, वो त्रस जीव कहलाती है। त्रस
इसलिए कहते हैं कि वो चलता है, खिसकता है, बढ़ता है। तो आप बोलेंगे ये तो जल भी खिसकता है। नहीं, जल अपने आप नहीं खिसकता, उसे कोई अधोगामी कोई स्थान मिले तो चलता है, वरना तो वो ठहरा हुआ है, अपने आप स्वयं नहीं चलता है। इसलिए त्रस जीव वो नहीं कहलाएगा जल। लेकिन जितने भी त्रस जीव हैं जो छाती के बल से चलने वाले हैं, पैरों के बल से चलने वाले हैं और उड़ने वाले हैं, पंखों के सहारे से उड़ने वाले हैं, ये सभी जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? त्रस जीव कहलाएंगे। त्रस जीव जो हैं ये ढाई द्वीप में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? ढाई द्वीप। इसके अलावा जो त्रस जीव हैं, ढाई द्वीप के बाहर जो हैं वहाँ विकलेंद्रीय जीवों का अभाव है। विकलेंद्रीय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और जो है 4 इंद्रिय, ये लगाना, ये ढाई द्वीप के बाहर अभाव है। लेकिन जो 5 इंद्रिय हैं ढाई द्वीप के बाहर वो पाए जाते हैं, वो त्रियंश पाए जाते हैं। वहाँ पे देवी देवता भी जा सकते हैं और रह सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो ये 3 लोक में त्रस नाली है, त्रस नाली इसलिए इस नाम पड़ा है क्योंकि इस त्रस नाली में त्रस जीव की अपेक्षा इसका नाम त्रस नाड़ी पड़ा हुआ है। त्रस नाड़ी के बाहर 1 इंद्रिय जीव हैं और त्रस नाड़ी में भी 1 इंद्रिय जीव हैं, लेकिन त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं है, इसलिए उसका नाम त्रस नाड़ी पड़ा। पूरा का पूरा 3 लोक जो है वो संसार है। संसार है, यदि संसार है तो सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? वो भी 3 लोक में ही हैं। लोक के अग्रभाग में हैं, तो क्या वो भी संसारी हैं? नहीं, संसार में हैं पर संसारी नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार का राग द्वेष आदि है। तो इसलिए वो संसारी नहीं हैं। जहाँ शरीर है, हम एक समय भी शरीर के बिना नहीं रहे। 2 चीज़ें हैं, आयु और शरीर। जब तक है तब तक संसार है। आयु और शरीर नहीं है तो संसार नहीं होगा। फिर जीव कहीं भी रहे, वो एक ही स्थान है, सिद्धालय ऊपर तनु वातवलय। मरण करते हैं तो आप कहेंगे शरीर छूट जाता है, फिर तो हम सिद्ध हो गए। नहीं, आपके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे कारमण शरीर कहते हैं। अनादि संबंधित जीव का उस शरीर के साथ अनादि से संबंध चला आ रहा है। जितने भी आपने यहाँ पर कर्मों को संचय किया है उनका एक शरीर है जिसे हम कारमण शरीर कहते हैं, और वह कारमण शरीर जो है वो जीव के साथ साथ जाता है। तो आपने देखा ये हमारा औदारिक शरीर छूट जाने के बाद भी जीव के साथ कारमण शरीर गया है, तो बिना शरीर के जीव विग्रह गति में भी नहीं रहा। तो अच्छा, आयु कर्म का तो जब एक आयु छोड़ेंगे दूसरी आयु प्रारंभ करेंगे तब तो आयु का अभाव होगा। तो बोले नहीं, आयु का उत्पाद और व्यय दोनों एक साथ होता है। पुरानी आयु का व्यय और नवीन आयु का उत्पाद दोनों का समय एक होने के कारण एक समय का भी भेद नहीं है, काल भेद नहीं है आयु के बीच में, एक आयु से दूसरी आयु के बीच में। इसलिए एक समय भी ऐसा नहीं रहा कि जीव के पास आयु कर्म का उदय ना चल रहा हो। तो आयु और शरीर जहाँ है वो संसार है, और आयु और शरीर का जहाँ अभाव हुआ तो समझना वह आत्मा सिद्ध हो गई। क्योंकि इसके बाद जो भी अविनाभाव जो भी कर्म आदि हैं वो सारे के सारे कर्म जो हैं अभाव को प्राप्त हो जाया करते हैं। शरीर आदि से मुक्त जो है सिद्ध परमात्मा हैं, अर्थात संसारी जीव से रहित जो जीव हैं वो सिद्ध आत्मा कहलाते हैं, वो मुक्त आत्मा कहलाते हैं। तो ये जीव जो है संसारी है। अब ये संसारी जीव कितने प्रकार का होता है आपने बता तो दिया, स्थावर और त्रस नहीं, इसके और भी हम बात करेंगे। इनका एक समूह होता है, जाति की अपेक्षा से ये जीव और कैसे कैसे होते हैं तो इसकी चर्चा जीव समास में की जाती है। जीव समास, ये सब आपको थोड़ा सा शब्द लगेंगे नए नए,
लेकिन इनको आप याद रखना, जैसे जीव समास है, जीव मार्गणा है, जीव गुण स्थान है, तो इनको याद रखना और घबराना बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को अपन को ज्ञान इसका होगा, ठीक है ना। तो जीव समास, जहाँ समस्त जीवों का जो है संचय किया जाता है संसार में, कितने कितने प्रकार के जो जीव हैं, पूरा जीव का समुदाय बनाया जाएगा। तो यदि अपन सबसे छोटा समुदाय बनाए जीव का, तो वह है 14 जीव समास। 14 जीव समास, तो वो कौन से हैं 14 जीव समास? तो गाथा नंबर 12वीं है, आप अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे, नहीं तो यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। बड़े ध्यान से उस गाथा का उच्चारण, अर्थ समझना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 12। समणा अमणा नेया पंचेंदिया निम्मणा परे सव्वे। बादर सुहु में इंदिय, बादर सुहु में इंदी। सव्वे पज्जत इदराया, सव्वे पज्जत इदराया। फिर देखिए, समणा अमणा नेया पंचेंदिया निम्मणा परे सव्वे। बादर सुहु में इंदिय, सव्वे पज्जत इदराया। ठीक है, एक बार पूरा गाथा का उच्चारण सब मिलके करेंगे। समणा अमणा नेया पंचेंदिय निम्मणा परे सव्वे। वादर सुहु में इंदी, सव्वे पज्जत इदराया। इस प्रकार से इसको ऐसा अपन पढ़ते हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। समणा, ये तो मन हो गया, और ये सा मन सहित। समणा का अर्थ क्या हो गया? मन सहित। ये बहुवचन में दिया है क्योंकि मन सहित बहुत जीव है ना, इसलिए बहुवचन दिया है। ठीक है ना। अमणा, आ मतलब रहित, मन मतलब मन, मन रहित। तो दो प्रकार के जीव हो गए, मन सहित और मन रहित। नेया जानना चाहिए, मन सहित जीव जानना चाहिए और मन रहित जीव जानना चाहिए। इस प्रकार से दो प्रकार के जीव जानना चाहिए। कौन से दो प्रकार के जीव जानना चाहिए? पंचेंदिया, पंचेंदिया, पांच इंद्री जो जीव हैं वो दो प्रकार से जानना चाहिए, मन सहित भी और मन रहित भी। ठीक है। निम्मणा मन रहित, परे सव्वे, परे शेष, सव्वे सभी। शेष जो सभी जीव हैं वो निम्मणा कैसे जानना चाहिए? मन रहित जानना चाहिए। अब पांच इंद्रिय जीव होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के जीव होते हैं, तो उसमें पांच इंद्रिय की अपन तो निकाल दो, क्योंकि वहाँ मन सहित और मन रहित हो गया। निम्मणा परे सब्बे, और परे सब्बे शेष सभी जितने जीव हैं, मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय और एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। इस प्रकार से ये चार प्रकार के जो जीव बचे हैं वो कैसे हैं? निम्मणा, मन रहित जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कैसे हैं? मन सहित, मन रहित, मन रहित हैं। दो इंद्रिय भी मन रहित हैं, तीन इंद्रिय भी मन रहित हैं और चार इंद्रिय भी मन रहित हैं। इस प्रकार से निम्मणा मन रहित परे सभ्य, सभी शेष जो जीव बचे वो मन रहित हैं। अब जो एक इंद्रिय जीव है उसके कितने भेद हैं?
बादर सुहमे इंदिए, बादर सुहम संधि निकलेगी, सुहम ए इंदी, क्या निकलेगा? ए इंदी। ए इंदी मतलब एक इंद्री जो जीव हैं वो बादर और सुहम निम्ना है, एक इंद्री मन रहित हैं। पर मन रहित जीव भी कितने प्रकार के हैं? एक इंद्री, तो बोल रहे हैं बादर एक इंद्री और सुहम मतलब सूक्ष्म एक इंद्री। बादर एक इंद्री और सूक्ष्म एक इंद्री, इस प्रकार से एक इंद्री के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब कितने जीव अपने पास टोटल हो गए? कुल कितने हो गए? तो 5 इंद्री के 2, एक इंद्री के 2, तो कितने हो गए? 4। और निम्ना मन रहित कितने जीव हैं? तो ये एक इंद्री यहाँ आ ही गया है, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन 3 को और जोड़ लो तो कितने हो गए? 7। फिर से देखिए, 5 इंद्री के 2, मन सहित और मन रहित, 2 भेद हो गए। और मन रहित अभी लगाओ, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो कितने हो गए? 2 और 3 5। और जो मन रहित एक इंद्री जीव हैं वो 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म, तो 5 और 2 7। ये सातों की सातों जीव सव्वे पज्जत इदराया, सब्बे सभी, ये सारे के सारे जितने 7 प्रकार के जीव आपने ऊपर बताए, ये सभी पज्जत पर्याप्तक हैं, और या और इदरा इतर पर्याप्तक से उल्टे, अपर्याप्तक, इतर मतलब होता है विपरीत, उल्टे, तो पर्याप्तक से विलोम क्या है? अपर्याप्तक हैं। सब्बे, ये सभी जो जीव हैं वो कैसे हैं? पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो 7 प्रकार के जो जीव हैं वो पर्याप्तक भी हैं और अपर्याप्तक भी हैं। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 14 प्रकार के जीव हो गए, और इनको अपन कहेंगे जीव समास, 14 प्रकार का जीव समास। अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। पंचेंद्रिय समणा, पंचेंद्रिय जीव संगी और अमना नेया असंगी होते हैं। परे सब्बे निम्मणा, से सभी जीव यानी एक इंद्री, 2 इंद्री व चतुरिंद्रिय जीव असंगी हैं। इंदी बादर सुहम, एक इंद्रिय जीव बादर व सूक्ष्म भेद से 2 प्रकार के हैं। सब्बे पज्जत इदराया, ये सब 7 प्रकार के जीव पर्याप्तक अपर्याप्तक हैं। इस प्रकार ये 14 जीव समास हैं। आपने अर्थ देख लिया, इसके बारे में पूरा अपन जो है विस्तार से समझेंगे कल, क्योंकि समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।